हे गाइस, माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम करने वाले हैं बुद्ध धर्म के बारे में, यानी कि बुद्धिज्म के बारे में। आप जब ये देखेंगे तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। एकदम यूनिक डिफरेंट कंटेंट है ये, और मैं बता रहा हूँ एक बार इसको पढ़ना है बस आपको। एक बार वीडियो को देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी, इसी से याद हो जाएंगी आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना माइंड को कि मेरे को याद नहीं हो रही, मैं कैसे करूँ। आप कोई किताब लेके बैठेंगे तो कभी भी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन जब मैं आपको इतनी कलरफुल पिक्चर्स के साथ, कहानियों के साथ, अलग अलग रीजनिंग के साथ, लॉजिक्स के साथ मैं जब आपको याद करवाऊंगा, तब आपको हर चीज याद हो जाएगी। वही एक सही तरीका होता है याद करने का। और यहां पे एक बार पढ़ा आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। एक और चीज है कि कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमें कोई रिटर्न मटेरियल भी सारे का सारा मिल जाए। यहां पे क्लास नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो सारी पीडीएफ आपको दे ही रहा हूं, लेकिन आपको अगर और ज़्यादा डिटेल्ड में पीडीएफ्स चाहिए, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स चाहिए या करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, अपडेटेड टॉपिक्स बहुत सारे जैसे एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं आज की डेट में, चाहे रेलवे एसएससी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहाँ पे नए टॉपिक्स कौन से पूछे जा रहे हैं, वो सब हमने जो इंक्लूड कर रखा है ना, वो पीडीएफ कोर्स के अंदर कर रखा है। बच्चे अक्सर ये पूछते रहते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो आप पीडीएफ कोर्स जब आप हमारी ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पीडीएफ कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं पर्टिकुलर कि आपको कौन सा पीडीएफ कोर्स उसके अंदर चाहिए है। उसमें बहुत सारे हमने चारों सब्जेक्ट्स के पीडीएफ कोर्स बना रखे हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, आप अलग अलग लेना चाहें या फिर कॉम्बो लेना चाहें, वो आप जाके ऐप के ऊपर देखेंगे तो सब कुछ अवेलेबल होगा। आप अपनी होम स्क्रीन में जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपको ये जो सेशंस हैं यूनिक लग रहे हैं और सच में कोई फायदा हो रहा है, अभी देखो पूरा सेशन और सच में कोई फायदा हो तो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पे जहां से आपने ऐप को डाउनलोड किया है, वहां नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, वहां कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको, क्या कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्लियर कट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां से आपको सच में फायदा हो रहा है, लोग अपना सिलेबस पूरा नहीं करवाते, कोर्स पूरा नहीं करवाते, और हम देखिए कि क्या यूनिक चीज आपको दे रहे हैं। तो आप वहां पे जाके जरूर बताइए ताकि जो भूले भटके बच्चे हैं उनको भी समझ में आए कि असली कंटेंट मिल कहां रहा है। आइए आज हम जो स्टार्ट करने वाले बुद्धिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं। बर्थ जो है बुद्धा का, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा लंबा रहेगा बुद्धिज्म, और फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी। तो इसके कारण क्या थे अगर मैं बोलूं तो सेम वही कारण जो हमने जैनिज्म में पढ़े कि जो ब्राह्मण थे वो सुप्रीम में थे, फिर क्षत्रिय थे वो इसलिए दुखी थे कि मरे कटे हम और राज कर रहा ब्राह्मण, और फिर उसके बाद कौन थे, वैष्णव थे, वो बोलते थे कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। फिर लास्ट में कौन बचे आपके, शूद्रा, वो बोलते थे कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जब सभी सेक्ट्स दुखी हो गए, सभी तीनों के तीनों वर्ण दुखी हो गए ब्राह्मण से, तो फिर वहां पे एक और पिक्चर में आते हैं कौन, बुद्धा पिक्चर में आते हैं। और बुद्धा भी कौन है, बुद्धा जो है ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और ये भी उसी समय के हैं जिस समय पे महावीर हैं। अब महावीर स्वामी एक जगह पे अपना प्रचार कर रहे हैं, दूसरे स्थान पे क्या हो रहा है, बुद्धा का प्रचार हो रहा है। और बुद्धा जो है ना, महावीर स्वामी का तो फिर देखिए कि क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वो गांधार बनाए, वो गांधार भी मर गए, तो एंड में क्या है कि उतना जो उनका जो प्रचार होना चाहिए था वो एक स्टेज पे आके रुक गया। लेकिन बुद्धा का जो प्रचार है ना, बहुत तेजी से हुआ। एक तरह से वो समझ लीजिए कि आग की तरह इनका प्रचार फैला, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम पूरे का पूरा सेट किया था। अब क्या होता है ना, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन का भी फर्क पड़ता है। तो इन्होंने जो इंप्लीमेंट किया है ना पूरा का पूरा सिस्टम, इन्होंने एक डिफरेंट तरीके से किया। बड़े बड़े राजा इनसे इंप्रेस हो गए। ये सीधा बड़े बड़े राजाओं को ही टारगेट किया करते थे। जब वो इंप्रेस हो गए तो आगे तो फिर प्रजा के अंदर तो इजीली हो जाएगा सब कुछ स्प्रेड। तो वो चीज पे इन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है। और अगेन वही कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या वैदिक सुप्रीमेसी जो हो रही थी उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब चीजें आई हैं, और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, कुप्रथाओं से परेशान थे। इतने इतने दान दक्षिणा देने पड़ रहे थे, लोगों को भगवान का डर दिखाया जा रहा था, जिस वजह से लोग अलग लेवल का टॉर्चर फील कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो जो टॉर्चर से बचने के लिए लोगों ने फिर क्या किया, कोई जैन धर्म में आ गया और कोई बुद्ध धर्म में आ गया। अब देखिए इनका बर्थ जो है 563 बीसी का है, ठीक है, और लुम्बिनी में हुआ है, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं नेपाल। और साथ में इनका चाइल्डहुड का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। जबकि हमने देखा महावीर स्वामी के पापा का नाम है सिद्धार्थ, इनका नाम भी सिद्धार्थ है, और इनका जो दूसरा नाम इनको तथागत भी बोला जाता है, ठीक है। और फैमिली नेम इनका अगर पूछा जाए तो इनको क्या बोलते हैं, गौतम बोलते हैं। इनके पापा का नाम क्या हो गया, शुद्धोधन, और मदर का नाम क्या हो गया, महामाया देवी, जो कि कौशल वंश की थी, ठीक है। अब इनकी फोस्टर मदर जिन्होंने इनको पाला वो कौन है, प्रजापति गौतमी। प्रजापति, ये प्रजापति नहीं, प्रजापति गौतमी, ठीक है, यहां आर लगा लेना। फिर वाइफ इनकी कौन है, यशोधरा। महावीर स्वामी की वाइफ का नाम यशोदा है और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है, कंफ्यूज मत होना। और इनके बेटे का नाम राहुल है। और जमाली की शादी किससे होती है,
महावीर स्वामी की बेटी से होती है, अनुजा प्रिया से। तो वो अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी है, जबकि यहाँ पे कौन है, इनका बेटा है। तो दोनों में फर्क है। मैं चीजें थोड़ी थोड़ी कंपेयर करके बताता जा रहा हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो इनका बेटा है राहुल। कजन ब्रदर की बात करें तो देवदत्त है। और फर्स्ट टीचर अगर बोले तो अलारा कलामा है, और सेकंड टीचर बोले तो रुद्रक रामपुता है। ठीक है। ऑस्टेरिटी प्लेस की बात करें जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो बोध गया के अंदर हुई है। और इनको ड्यूरेशन, जैसे महावीर स्वामी को 12 साल लगे, इनको कितने साल लगे, 6 साल लगे। 6 साल तक ये भटके, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने अपना घर कब छोड़ा था, किस एज में छोड़ा था, 29 साल की में। महावीर स्वामी ने किस एज में छोड़ा था, 30 साल की उम्र में। जब इन्होंने घर छोड़ा तो उस समय को ये, उस इवेंट को ये क्या बोलते हैं, महाभिनिषी कर्मण, महाभिनिषी कर्मण बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस इवेंट के रिलेटेड है ये टर्मिनोलॉजी। तो ये टर्मिनोलॉजी है जब बुद्धा अपने घर को छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप यहां पे देखिए कि जो कंटेम्प्रेरी हैं बुद्धा के, वो कौन कौन है, बिंबिसार है। ये उदायन की जगह पे आप इसको उदायन कर लीजिए। ठीक है। ये आप समझिए कि कौशंबी के राजा थे, क्योंकि आप देखिए कि बुद्धा के समय में बहुत सारे राजा थे। अब किस किस को याद रखेंगे, लेकिन मोटे मोटे मेन तौर पे जो राजा है मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि उदायन ने भी क्या किया, बहुत ज्यादा बुद्ध धर्म को प्रमोट किया है। और ये देखिए उदायन अलग है, और एक बिंबिसार की हरियंका डायनेस्टी से ही एक उदायन आता, वो अलग है। अच्छा, एक और है अजात शत्रु, आप यहां लिख लीजिए, अजात शत्रु। ये जो है, ये किसका बेटा है, बिंबिसार का। इसने अपने बाप को ही कैद कर लिया था, फिर मार दिया था, उसके बाद खुद राजा बन गया था। ठीक है। और इसी डायनेस्टी में एक और आता है उदायन, वो है वो अजात शत्रु का बेटा, उसने अजात शत्रु को मारा फिर। तो वो उदायन जो है वो अलग है, और ये उदायन जो है ये अलग है। फिर एक आता है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। ठीक है। ये कौशल नरेश है एक तरह से। तो अजात शत्रु इनको भी हराता है, प्रसेनजीत को भी। तो ये जो राजा हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेन राजा हैं जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी हैं, और आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है। और यही जो राजा हैं लगभग सारे, ये महावीर स्वामी के भी कंटेम्प्रेरी है। तो अगर अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बताइए कि कौन सा राजा बुद्धा के टाइम का, कौन सा महावीर के टाइम का है, और ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, वो मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। बहुत बार मैच द फॉलोइंग आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके और इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये तो आपने देखा भी होगा कि ये सिद्धार्थ हैं, और ये इनका भाई है देवदत्त, वो एक हंस को मार देता है। तो हंस इनके पास आके गिर जाता है, और ये उसमें से तीर निकालते हैं। ये बचपन में हमने कहानियां सुनी हुई है ना। तो ये क्या हो गए, रक्षक हो गए, और ये क्या हो गया, भक्षक हो गया। तो फिर बाद में जब फैसला होता है कि ये हंस किसका है, तो यही राजा फैसला सुनाते हैं कि वो सिद्धार्थ का ही है, क्योंकि इन्होंने रक्षा करने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। फिर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, इनको 35 साल की उम्र में, ये 35 का मतलब है 35 साल की उम्र में अटेनमेंट हुई थी नॉलेज की। अब बोध गया में हुई है, लेकिन बोध गया में भी कहां पे, किस जगह पे हुई है, तो हम बोलेंगे निरंजना रिवर। ठीक है। रिजुपालिका रिवर किसकी थी, महावीर स्वामी की थी। निरंजना रिवर किसकी है, गौतम बुद्ध की है। ठीक है। कहां पे, गया में, बोध गया। ठीक है। अब देखो संबोधि ट्री है, वहां पे ट्री कौन सा था, साल ट्री था। यहां पे कौन सा है, संबोधि ट्री है। वहां पे इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और किस दिन में हुई है, जैसे ये मान लीजिए, अब इसका मतलब क्या है बुद्धत्व की प्राप्ति का, आप देखो कि 6 साल ये पूरा इन्होंने भटके, कई कई लोगों को अपना गुरु बनाया, उनसे फिर ज्ञान प्राप्त किया। फिर जब 6 साल भटकने के बाद एक जगह पे ये स्टिल बैठे, इन्होंने मनन किया अपने माइंड में, जितना भी 6 सालों में ज्ञान अर्जित किया, हर बंदे की बात को इन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा इसने ये बताया, इसने ये बताया। और उन इनके जो खुद के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का जब इन्होंने सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रीजनिंग लगा रहे हैं, ये दिमाग को दौड़ा रहे हैं कि अच्छा ये चीज गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत, ये सही। ऐसे करके इन्होंने पूरा जब कंक्लूड कर लिया, कितने दिनों में किया, 49 डेज में इन्होंने पूरा कंक्लूड कर लिया कि भैया ये चीज तो सत्य है और ये असत्य है, तो मुझे जो फॉलो करना है, ये जो मैंने पूरा कंक्लूड कर लिया 6 सालों की मेरी मेहनत में, ये है, और इसी को मैं आगे प्रचार करूंगा। मुझसे कोई भी पूछेगा तो मैं इन सेट ऑफ रूल्स को उठा के इन्हीं के थ्रू उस व्यक्ति को आंसर दूंगा। सिंपल सी बात, कंटेंट बना लिया दिमाग में। ठीक है। अब ये जो है इन्होंने मेडिटेशन के थ्रू हासिल किया। कहने, देखिए कहानियों में मत जाया करिए, कहानियों में तो कुछ भी होता है कि मेडिटेट करने बैठे पेड़ के नीचे और उनको एकदम से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा कभी हुआ है, आप बैठे रहो 10 साल 20 साल किसी पेड़ के नीचे
हो जाए तो नाम बदल देना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो उन्होंने जो जितना ज्ञान अर्जित किया उसको मनन किया और वहां से रीजनिंग के थ्रू एनालिसिस की, उसको बोल रहे हैं ये एक तरह से। फिर ही परफॉर्म्ड फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश, सरमन का मतलब उपदेश जो है, कहा दिया उन्होंने, धर्मा का उसका नाम क्या था, धर्मा चक्र प्रवर्तना इन सारनाथ नियर वाराणसी। अच्छा, जो हिंदी के बच्चे हैं ना उनको मैं बता दूं कि जो हमने अपना पीडीएफ कोर्स दे रखा है उसके अंदर हमने सारी की सारी हिंदी भी दे रखी है, तो आप यहाँ से सब कुछ समझने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से हिंदी के अंदर पूरी पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई भी बच्चा है तो वो परेशान मत होना कि ये हिंदी इंग्लिश में ही क्यों लिखा है, आप हिंदी में नहीं बता रहे। जब मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ ना तो आपको सब याद हो जाएगा। आपको बस अपने कान और आंख जो है ना मेरे साथ जोड़ के रखने हैं, ये सब मत देखिए, इसमें लिखे हुए से कोई मतलब नहीं, आपको जो मैं बोल रहा हूँ उससे मतलब होना चाहिए, तो वहां से आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी पीडीएफ के अंदर तो आप सब पढ़ ही सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं है फिर, ठीक है। अब देखिए कि धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, पहला इनका उपदेश जिसका नाम था, ठीक है, और सारनाथ में दिया है, कहां पे है, ये वाराणसी में। ही गेव मैक्सिमम सर्मन, यानी कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां दिए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हैं। फिर इनके कंटेम्प्रेरी में कौन थे, बिंबिसार थे, और एक और मैंने बताया उदयन भी थे। सारनाथ में इन्होंने एस्टेब्लिश किया है संघ, ठीक है, बुद्धा ने अपना एक संघ स्थापित किया, कहां, सारनाथ में। और फर्स्ट लेडी प्यूपल की बात करें कि कौन थी वहां पे, तो इनकी माता ही है फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी, ठीक है भाई। अब इसके अलावा 5 ग्रेट सिंबल्स जो लॉर्ड बुद्धा के हैं वो देखिए। सिंबल्स का मतलब है कि 5 अलग अलग सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरी के लाइफ के इवेंट। लाइफ के इवेंट में मतलब क्या आता है, बर्थ होता है पहले इनका, जन्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लोटस से भी कर देते हैं, एलिफेंट से भी, बुल से भी। यूजुअली लोटस अगर आएगा तो आप लोटस को मार्क कर देना, लेकिन अगर इन 3 में से भी कोई हुआ तो आप मार्क कर सकते हैं। फिर ग्रेट डिपार्चर जब इन्होंने घर छोड़ा तो वो उसको हम करते हैं हॉर्स से, ठीक है। फिर एनलाइटनमेंट इन्होंने हासिल की, एनलाइटनमेंट कहां पे हासिल की, बोधि ट्री के नीचे की, तो बोधि ट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनलाइटनमेंट के तौर पे, और इसी को क्या बोलते हैं, निर्वाणा। निर्वाणा को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि निर्वाणा का मतलब होता है कि अपने सारे प्राण खत्म कर देना और मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, नहीं, वो होता है परिनिर्वाणा एक तरह से, वो एक्सट्रीम स्टेज है। निर्वाणा का मतलब है कि आप दुनिया में रहते हुए अपने शरीर को छोड़ा नहीं है, तब आप ज्ञान की प्राप्ति कर ले, उसको निर्वाणा बोलते हैं, ठीक है भाई। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने शरीर को भी पूरा का पूरा त्याग देते हैं और निर्वाणा की प्राप्ति कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परिनिर्वाणा। ये देखिए परिनिर्वाणा, यानी कि बुद्धा की जो डेथ है उसको हम बोल रहे हैं एक तरह से कि उन्होंने परिनिर्वाणा हासिल कर लिया। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूपा से और उनके फुटप्रिंट से। और एक बीच में बचता है फर्स्ट सरमन, पहला सरमन जो पहला उपदेश दिया जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए धर्म चक्र प्रवर्तना। तो धर्म चक्र का मतलब क्या है, ये एक चक्र है जिसके अंदर 8 इसके अंदर स्पोक्स हैं, 8 पूरे के पूरे क्या है, डंडियां एक तरह से। तो ये जो धर्म चक्र है इसी से हम क्या है, इसी व्हील से, इसी पहिए से हम क्या है, नोबल पाथ इसको बोलते हैं कि ये पहिया किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छाई का रास्ता, नोबल पाथ को, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट इनका उपदेश है, पहला उपदेश, इसको हम इस व्हील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द बुद्धा, यानी कि बुद्धा जब हुए तो उनके आसपास के जितने भी लोग थे वो लोगों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन थे। कुछ के बारे में तो मैं बता चुका हूं, कुछ के बारे में रह गया है। जैसे कि इनका खुद का नाम तथागत या इनको साक्य मुनि भी बोल दिया जाता था, ये है टाइटल जो बुद्धा को दिए जाते हैं। फिर साक्य का मतलब क्या है, ये क्या है, साक्य एक क्लैन है। जैसे जनतंत्रिका क्लैन से कौन थे, महावीर स्वामी। तो अगर बुद्धा की क्लैन पूछ लीजिए कि किस क्लैन के थे, किस कबीले के थे, तो ये साक्य के थे, और खुद भी क्या थे, क्षत्रिय ही थे ये। फिर गौतम जो है इनका गोत्र है, बुद्धा का जो गोत्र पूछ लिया जाए तो गौतम है। और अगर बुद्धा के पापा का नाम मैंने पहले भी बता दिया, मदर का नाम भी मैं पहले बता चुका हूँ, फोस्टर मदर का नाम भी बता चुका हूँ, बुद्धा की वाइफ का नाम भी पहले बताया, सन का नाम भी बताया, बाकी की चीजें बता दी हैं। अब इधर का देख लेते हैं एक बारी। बुद्धा के घोड़े का नाम क्या था, तो कंठक था, इनके घोड़े का नाम कंठक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। पूछ लिया जाता है अक्सर, घोड़े भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये जो फेमस होते हैं ना उनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। फिर बुद्धा का जो चैरियोटियर था, जो मतलब कि रथ चलाता था, उसका नाम क्या था, चन्ना था। अब आप चन्ना का सोच रहे होंगे तो चन्ना को याद रखिएगा, मैं बिल्कुल अंत में एक पूरी की पूरी स्टोरी भी बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं पहले इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, स्टोरी तो बाद में भी हो जाएगी। तो चन्ना वर्ड याद रखना, चन्ना मेरे या वो नहीं, ये चन्ना इनका रथी था। फिर अलारा कलाम, ये कौन है, बुद्धा के टीचर हैं। फिर सुजाता कौन है, गर्ल हु ऑफर्ड राइस एंड मिल्क टू बुद्धा। फिर ऐसे ही
जिस नदी के किनारे इनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई वो कौन सी? निरंजना रिवर। रिजुपालिका के रिजुपालिका नदी के किनारे किसको प्राप्त हुआ था निर्वाणा? निर्वाणा कह लीजिए या ज्ञान की प्राप्ति वो हुई थी महावीर स्वामी को। फिर मारा कौन है? मारा वो राजा है, स्पिरिट का राजा कह लीजिए, है ना, जो हु ट्रबल्ड बुद्धा ड्यूरिंग दी मेडिटेशन। स्पिरिट्स का जो राजा है वो है मारा, जिसने कि बुद्धा के मेडिटेशन में भंग डालने की कोशिश की। फिर चुंडा कौन है? पर्सन हु ऑफर्ड पोर्क टू बुद्धा। पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, जिसने कि भगवान बुद्ध को सुअर का मांस आगे ऑफर किया कि लीजिए आप ये खाइए। फिर इसके बाद श्रावस्ती, यहां पे क्या हुआ है? बुद्धा ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बुद्धिज्म के बारे में। अभी बहुत पढ़ा है भाई, अभी कहाँ परेशान हो रहे हो? ये देखिए, ये बहुत अच्छी है ना, मैंने बहुत मेहनत की है यार, नई नई चीज़ें इसमें ऐड की हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई, ये थोड़ी है कि पुरानी चीज़ें बार बार मैं वो नहीं करता हूँ कि सेम चीज़ें रिपीट करे जा रहे हैं। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ ना तो, और ऊपर से ये तो मेरा भाई पहला पेड कोर्स है, इसके अंदर तो मैंने पूरा जी जान लगा दिया, खुद को झोंक दिया इसके अंदर, एक एक चीज़ मैंने डाल दी है कि आपको एग्जामिनर इससे बाहर कुछ पूछ ही ना पाए। और कोई भी किताब में दम नहीं है लाल पीली नीली के अंदर कि जो इस कंटेंट को बीट कर पाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं जब बना रहा था ना ये कंटेंट, सच बता रहा हूँ आपको, मैंने जितनी भी आप मोटी मोटी किताबों को सोचते हैं ना, मैंने सब किताबें पढ़ी, और उन किताबों को पढ़ने के बाद मेरे को ये पता लगा कि इन किताबों के अंदर 50 गलतियां हैं। मैं एक एक किताब को छानबीन करके आपको दिखाऊं ना, तो उसमें मैं एक एक चैप्टर के अंदर 10-10, 20-20 गलतियां निकालूंगा, और आप नहीं पकड़ पाएंगे उन गलतियों को। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि मेरे को कैसे पता लगी वो गलतियां? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर एक किताब पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है ना, मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रहा हूं। तो वहां से जब मैं पूरा कंक्लूड किया है ना, तो वहां मैंने देखा कि वहां कुछ और डेटा लिखा, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और लिखा, यहाँ कुछ और। फिर उसको पूरे को रिसर्च किया, इंटरनेट पे भी डाल डाल के अलग अलग पेपर्स देखे, तो ये भी देखा कि एग्जाम्स में जो पूछा जा रहा है वहां पे एग्जामिनर इनके आंसर्स को क्या बता रहा है। देखो, बहुत मेहनत लगाई है इस कंटेंट के ऊपर। तो जब ये पूरा का पूरा कंक्लूड किया, उसके बाद जो फाइनल चीजें निकल के आती हैं वो ये पेड कोर्स है भाई, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजें बनाना, इस साल भर की मेहनत लगती है। कंटेंट बनाने में पहले मेहनत लगाई, उसके बाद वीडियो कोर्स बनता है। वीडियो बनाना बहुत आसान है, कंटेंट बनाना सबसे मुश्किल है, ठीक है भाई। आप देखिए कि बुद्धा के आखिरी वर्ड्स क्या थे। उनके आखिरी वर्ड्स थे, ऑल कंपोजिट थिंग्स स्ट्राइव डिलीजेंटली, ठीक है, ये इनके आखिरी वर्ड्स थे। फिर अश्वजीत हुए, उपाली, मुगल्ला, सरिपुत्रा, आनंदा, ये 5 कौन है? ये 5 डिसिपल हैं इनके, किनके? बुद्धा के। जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था ना, महावीर स्वामी के कितने डिसिपल थे जो उन्होंने बनाए थे? 11। तो इन्होंने कितने बनाए थे अपने? टोटल जो मेन इनके थे 5, ये 5 को याद रखिएगा। फिर 4 नोबल ट्रूथ की बात करते हैं। इन्होंने 4 सच्चाइयां बताई हैं, नोबल ट्रूथ बताए हैं। पहले सच्चाई बताई कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, यानी कि जो ये दुनिया है ये दुखों से भरी हुई है, जो कि बिल्कुल सही भी बात है। दूसरा बताया, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। अब दुनिया दुखों से तो भरी हुई है, लेकिन इन दुखों का कारण क्या है? दुखों का सबसे बड़ा कारण है डिजायर, आपकी इच्छाएं। जब आप अपनी इच्छाओं को लिमिट कर लेंगे तो सभी दुख अपने आप आपको खत्म होते दिखाई देंगे। अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेंगे तो आप अभी सोचने लग जाइए कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। 10 चीजें दिमाग में सोच लीजिए, अभी आपके दिमाग में इतना भौचाल मच जाएगा कि आप अनस्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आप अभी सोच लीजिए दिमाग में कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ, तो आप बोलेंगे कि हाँ, एकदम से आपके माइंड में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वही इन्होंने बताया है। फिर तीसरी बात इन्होंने बताया कि इफ डिजायर इज कॉन्क्वर्ड, अगर ये जो इच्छाएं हैं इनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर लें तो ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, तो आप हर दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। फिर आखिरी जो ट्रुथ इन्होंने बताई, आखिरी सच्चाई बताई कि डिजायर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग दी 8-fold पाथ। अब ये जो डिजायर्स हैं इनको खत्म कैसे किया जा सकता है? इनको खत्म किया जा सकता है, खत्म कह लीजिए, या फिर इनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? एक 8-fold का इन्होंने पाथ बताया है। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले वो 8-fold पाथ ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बीच में और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले 8-fold पाथ पे लेके चलता हूं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। आइए इसको ऊपर ले चलते हैं, कंटिन्यूटी में बना रहेगा। पढ़ाना मेरे को बाद में था, पर अब क्योंकि ये लिख दिया तो इसके साथ ही पढ़ा देता हूं मैं। आप देखिए 8-fold पाथ में 8 चीजें इन्होंने बताई हैं कि कैसे इस चीज को हम हासिल कर सकते हैं, कैसे विजय को प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छाओं पे, डिजायर्स पे। सारा गेम है डिजायर का। अब आप देखिए 8 पाथ में पहला पाथ है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको चीजों की अपनी सही समझ हो गई, सही आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, ठीक है, तो आप इस चीज को
कर सकते हैं, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सम्यक संकल्प, यानी कि राइट रिजोल्व। सही तरीके से अगर आपने चीजों को रिजोल्व किया, ठीक है, तो आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में क्या है कि राइट स्पीच, सही समय पे सही जगह पे सही बात बोलेंगे तो आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सम्यक कर्मा, राइट एक्शन लेके। आप देखिए कि किसी भी चीज को ठीक करना है तो करेक्ट एक्शन लेके ही उसको ठीक कर सकते हैं। खड्डे को अगर खोदना शुरू कर देंगे तो भर नहीं पाएंगे, भरना है तो मिट्टी ऊपर डालनी ही पड़ेगी, यानी करेक्ट एक्शन लेना है आपको। फिर सम्यक अजीव, यानी सम्यक अजीव कह लीजिए, सम्यक आजीविका भी होता है ये, यानी कि राइट लिविंग। आप अगर कोई धंधा कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट कीजिए, उसके अंदर कोई गलत चीज मत कीजिए। फिर सम्यक व्यायाम, यानी कि राइट एफर्ट मारिए। आपको कुछ हासिल करना है लाइफ में, आप डिजायर तो आपने बना ली, लेकिन उस डिजायर को अगर आपको हासिल सच में कुछ करना, पहली बात तो आप डिजायर्स बनाइए मत। अगर आपको सच में लगता है कि आपको डिजायर बनानी, क्योंकि उसके बिना रहा भी नहीं जाएगा, डिजायर बना ली तो उतना फिर उसके ऊपर व्यायाम कीजिए, यानी कि उतने एफर्ट्स मारिए कि वो फिर आप उसको हासिल कर पाए। अगर एफर्ट्स नहीं मारेंगे वो चीज मिलेगी नहीं, फिर आप दुखी होंगे। तो इस वजह से एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस एंड थॉट। करेक्ट अपना थॉट रखेंगे और माइंड का करेक्ट यूज करेंगे तो आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सम्यक समाधि, यानी कि राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन। आप देखिए कि आपको अपने अंदर चिंतन करना पड़ेगा, अपने अंदर मनन करना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज करेक्ट है, ये रॉन्ग है, आप वो ऐसे ऐसे चीजों को करना है। आप अगर माइंड में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के अंदर जाके, जैसे बुद्धा ने क्या किया, एक ट्री के नीचे बैठ के वो सारे का सारा रिवाइव किया, 6 साल की नॉलेज को अपने माइंड में पूरा घुमाया और फिर उसमें से निकाला कि ये सारे के सारे रूल्स जो है करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो मैं इन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा। तो वही चीज जो इन्होंने की है आपको भी बैठ के करनी पड़ेगी। आप मान लीजिए कि स्टूडेंट है, आप पढ़ लेते हैं पूरे का पूरा, लेकिन आप पूरे हफ्ते में बैठ के, एक दिन बैठ के, 1-2 घंटा बैठ के चिंतन नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या कर लिया, क्या नहीं किया, क्या सच में आपको समझ आ भी गया कि नहीं आया, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप मॉक नहीं दे रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको कंक्लूड नहीं हो पाएगा कि आपने कितना कर लिया और कितना नहीं किया। कर भी लिया है तो क्या वो याद रहा भी रहा है कि नहीं रह रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 8वां पाथ जो है सम्यक समाधि का। ठीक है भाई, तो ये 8 चीजें मैंने आपको बताई, 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा ने जो बताया है अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने का। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने स्टोरी की बात की थी, ये जो चन्ना व्यक्ति है, चन्ना कौन था? चन्ना कौन था? इनका रथी था। और ये जो इनके पिता हैं सिद्धार्थ के पिता, ठीक है, शुद्धोधन की बात हो रही है। ये सिद्धार्थ किसको बोल रहा हूं? गौतम बुद्धा को ही बोल रहा हूं, पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था ना, वही बताया मैंने। तो ये इनको एक्चुअली में जब इनके पैदा हुए ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया। तो उनमें से 7 ज्योतिषियों ने तो ये बोला कि भाई ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, लेकिन जो 8वां ज्योतिष था ना, उसने ये बोला कि मेरी जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन ये बोलती है कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा सम्राट नहीं बन पाया, मैंने बताया ना आपको कि ये जो इनके पिता थे ये कोई बहुत बड़े वो नहीं थे सम्राट, ये एक छोटे राजा थे, एक कबीले के राजा थे। तो ज्योतिष इनको क्या बोला इनके पिता को कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या फिर ये बहुत बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति बनेगा जो पूरी दुनिया को चेंज करके रख देगा। दोनों चीजें उन्होंने बोली। अब दिक्कत ये होगी कि इनके पिता चाहते थे कि ये ज्ञानवान व्यक्ति ना बने, ये कोई साधु संत ना बने, ये बने सम्राट। तो इस वजह से इनके पिता ने इनको अपने घर के अंदर ही रखा और बाहर जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थी, हर किसी परेशानी, हर किसी दुख से इनको एकदम दूर रखा। एक बहुत सुंदर महल बनवाया हुआ, बहुत राजकुमारी, खाने पीने को सब कुछ, यानी इनको कभी तकलीफ ही नहीं देखी इन्होंने। इनके पिता ने ऐसा सिस्टम पूरा का पूरा अरेंज करके रख दिया ताकि इनको कभी भी साधु संत बनने के इनके मन में विचार ना आए। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि इनका मन करता है कि भैया मैं भी बाहर भ्रमण करके आऊं कि हमारा राज्य दिखाई कैसा देता है। इनके मन में एक इच्छा जागी, इन्होंने अपने पिता को रिक्वेस्ट की। पहले तो इनके पिता ने मना कर दिया, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे इनके पिता बोलते कि ठीक है, तो तुम अपने सारथी चन्ना के साथ जाओगे। तो ये वर्ड जो है चन्ना, चन्ना मेरिया मेरिया, ये वही है। ठीक है, ये वही चन्ना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। चन्ना के साथ ये जाते हैं बाहर। अब जब जा रहे हैं, पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, पहले तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई दे रही हैं। इनको बोला गया कि भैया इनको कहीं भी दुख भरी जगह पे नहीं लेके जाना, जो जितनी ब्यूटीफुल जगहें हैं या सब ब्यूटीफुल बाग बगीचे, जितनी भी बढ़िया बढ़िया जगह सब दिखा दो इनको। तो सब दिखाएगी, लेकिन वही है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। तो सबसे पहले तो जब ये जा रहे थे रथ पे, तो इनको कौन दिखाई दे गया? पूरा घूम घुमा के बड़ी बढ़िया बढ़िया जगहों पे रास्ते में आते हुए कौन दिखाई दे रहा है? ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। अब इन्होंने अपने जीवन में कभी बूढ़ा व्यक्ति देखा ही नहीं।
मैंने क्या बोला, इनको हर दुख तकलीफ हर नेगेटिविटी से दूर रखा गया। जब इन्होंने बूढ़े आदमी को देखा तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना को पूछा कि चन्ना ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो उन्होंने पूछा बूढ़ा व्यक्ति का मतलब क्या है, बूढ़ा क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि समय के साथ साथ हमारा शरीर खत्म होता जाता है और हम निर्बल होते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम इस बुढ़ापे के ग्रास में आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा सिद्धार्थ ने कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो सारथी हंसने लगा और बोलता जी हाँ सर, आप भी बूढ़े होंगे। तो अब यहां पे इनके दिमाग में ठनका कि यार ये तो बहुत गड़बड़ काम है, मतलब मेरा शरीर भी बूढ़ा होने वाला है कल को। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा एक माइंड में क्लिक बैठ गई। अब आगे बढ़ता है रथ, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़िया बढ़िया चीजें देख रहे हैं, लेकिन तुरंत इनको दिखाई दे जाता है एक सिक मैन, एक आदमी जिसको कोढ़ की शिकायत थी। कोढ़ क्या होता है? जिसमें शरीर के अंग गल रहे होते हैं। तो अब बूढ़े तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही शरीर के अंग गलते हुए दिखे इनको, इन्होंने पूछा कि चन्ना ये क्या है? तो चन्ना ने बोला कि ये आदमी को कोढ़ हो गया है। ये कोढ़ का मतलब, इन्होंने पूछा कोढ़ का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने बोला बीमार हो गया, बीमारी हो गई है और इसके शरीर के अंग गल रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या ये बीमारी मुझे भी हो सकती है? तो उन्होंने हंस के बोला कि हाँ ये बीमारी है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, बीमारी से कोई सेफ नहीं है। अगेन इनके माइंड में एक बात ठन की कि मेरा तो शरीर फिर से, ये तो नकली है शरीर, यानी कि इसको ये फिर से बीमारी भी हो सकता है, यानी ये कोई परमानेंट चीज नहीं है शरीर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के कौन मिल जाता है इनको? एक मिल जाती है डेड बॉडी जो लेके जा रहे थे राम नाम सत्य करते हुए। अब इनके मन में थोड़ा सा दुविधा जागी। इन्होंने पूछा कि इसको कहां लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये मर गया। तो इन्होंने पूछा मरने का क्या मतलब होता है? इनको ये भी नहीं पता था कि मरने का। तो उन्होंने बोला कि चन्ना ने बोला कि भैया मरने का मतलब है कि जब आपके शरीर से सारे के सारे श्वास चले गए, अब आपके शरीर जो है एकदम मिट्टी की ढेरी है, इसको अब शमशान में लेके जा रहे हैं और वहां जाके इसको जला देंगे। तो वो एकदम से ठनका सिद्धार्थ के माइंड में है, जला देंगे मतलब सच में? क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? क्या मुझे भी एक दिन जलाएंगे? तो चन्ना ने बोला जी हाँ आप भी मरेंगे और आपको भी जलाया जाएगा एक दिन। यहां पे इनके माइंड में एकदम से उथल पुथल मच गई, इनका माइंड एकदम बोगल कर गया कि ये क्या होता है। यानी इन्होंने आज तक दुख देखा नहीं जिसने, और एकदम से जब उन्होंने इतना सारा कष्ट, इतना सारा दुख जीवन का देखा, तो इनका दिमाग पूरा का पूरा अपलिफ्ट, मतलब ऊपर से नीचे हो गया, भौचाल आ गया इनके दिमाग में। लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रहा है, एकदम बेचैन हो गए, शांति इनको पड़ नहीं रही है। लेकिन थोड़ा आगे रथ और जाता है तो वहां पे इनको एक बैठा साधु दिखाई देता है। असेटिक मतलब साधु होता है जिसके चेहरे पे एकदम शांत भाव होता है, जिसे कोई टेंशन नहीं होती, एकदम रिलैक्स भाव में बैठा होता है। उसको देख के इनके फेस पे आ जाती है एकदम से स्माइल, सिद्धार्थ के फेस पे। तो ये चन्ना को पूछते हैं ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि यही है साधु। इनको कोई टेंशन नहीं है, ये एकदम बेफिक्र रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि खाने की कोई टेंशन है, पीने की कोई टेंशन है, या कोई सुख आराम की टेंशन है। ये भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं हमेशा। और किसी भी घर में जाएंगे, दीक्षा मिल जाएगी, वहां से ये अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हाल है इनका। ये मतलब पूरे संसार से बेफिक्र है, इनको किसी राज्य की, किसी व्यक्ति की, किसी की टेंशन नहीं है, एकदम टेंशन फ्री व्यक्ति है। तो ये जो साधु था, इसने जो है बुद्धा को यानी कि सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। जब वो वापस आए तो एक दिन रात को अचानक से बिना किसी को बताए घर से वो सबको छोड़ के बाहर निकल गए। और फिर 6 साल तक उन्होंने बहुत अलग अलग जगहों पे जाके बहुत बड़े बड़े साधु संतों से मिले और उनका ज्ञान हासिल किया उनसे। और फिर जाके अंत में निरंजना रिवर के पास वो वहां पे बैठे और 49 डेज तक अपने माइंड में मनन किया। और एंड में जाके फिर वो पूरी की पूरी जो बोलते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने पूरे के पूरे ज्ञान की एनालिसिस की। और वही चीज हम पढ़ के आ रहे हैं। उन्होंने पूरा कंक्लूड करके ये बात निकाली कि जीवन में सबसे बड़े दुखों का कारण क्या है? डिजायर्स है। उसको खत्म कैसे करना है? इस 8 फोल्ड पाथ से करना है। आई होप कि आपको स्टोरी में मजा आया होगा। मैं सोच रहा था अंत में सुनाऊंगा स्टोरी, पहले काम की चीजें बता देता हूं, क्योंकि स्टोरी के लय में ऐसे बह जाते हैं ना फिर हम, तो वो मजा सा जो है वो आता जाता है। तो वही चीज हमने की है अभी। आइए अब 3 रत्नों की बात करते हैं बुद्धा के। अब वापस से वो चीज पे आ जाते हैं जो एग्जाम में भी पूछी जाएगी, वहां पे सारी स्टोरीज थोड़ी पूछी जाएंगी। तो 3 रत्न की बात करते हैं तो बुद्धा के पहला जो 3 रत्नों में से बोला जाएगा, इनका नाम देखिए गौतम है, ध्यान रखना। तो 3 रत्नों की बात करें तो पहला रत्न है बुद्धा, दूसरा है धम्मा, तीसरा है संघा। ठीक है, संघ वो होता है कि पूरे का पूरा जैसे कुनबा हो गया ना, मॉन्क्स का पूरा कुनबा हो गया। धम्मा एक तरह से रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं, और पहले आपको बुद्धा बनना है, फिर धम्मा फॉलो करना है, फिर संघ में आना है। ये एक तरह से 3 स्टेप्स हो गए हैं। फिर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी की प्रॉपर्टी को चुराओ मत,
डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस मत कीजिए, लेकिन इन्होंने ओवर इम्फेसाइज नहीं किया वायलेंस पे। जहां जरूरत है वहां आप कर सकते हैं, ये नहीं कि ये फ्रूट भी नहीं खा रहे हो, ये पेड़ को आप काटो मत, ये चींटी मर गई मेरे पैर से, ऐसा नहीं इन्होंने बोला। इन्होंने बोला कि अननेसेसरी किसी को मारो मत, वायलेंस मत करो। फिर डू नॉट स्पीक अ लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, कोई भी करप्शन या कोई भी ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। देखिए जब बुद्धा अपने टाइम में थे तो उस टाइम में इन्होंने कोई भी रिटन लैंग्वेज में ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं की। इनकी जितने भी नॉलेज थी वो बाद में जाके रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इनके मतलब कि मोक्ष प्राप्ति के बाद क्या होता है कि ये पूरे का पूरा धर्म ना अलग अलग भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो वो सेक्ट्स उसी को मैं बोल रहा हूं। उनमें से एक है हीनयान। हीन का मतलब ही अपने आप में क्या है, छोटा, छोटेपन को बोलते हैं हीन, हीन भावना जैसे बोल देते हैं। तो हीनयान का क्या था, क्यों उसको हीनयान बोला गया? इन्होंने क्या खुद ही बोल दिया अपने आप को हीनयान वालों ने हीनयान? जी नहीं, ये हीनयान का मतलब है कि फॉलोअर्स हु बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। लेकिन इनका मानना था कि जैसे बुद्धा ने बोला ना कि खुद ही निर्वाण प्राप्त कीजिए पहले और फिर आप प्री निर्वाणा तक जाइए, यानी कि खुद के लिए कीजिए ये चीज। लेकिन क्योंकि ये आपने क्या किया, अपने लिए किया, ये खुद के लिए किया, तो ये थोड़ा सा सेल्फिश गोल हो गया। तो जो महायान वाले व्यक्ति थे वो बोलते थे कि भैया ये एक छोटा गोल हो गया, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। हम क्या करेंगे, हम बोधित्वा जो प्राप्त करने के बाद, बोधिसत्वा प्राप्त करने के बाद, उसके बाद आप प्री निर्वाणा या निर्वाणा तक जाते हैं तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। और हम वहां पे रुक के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे कि आप निर्वाणा प्राप्त कीजिए, यानी कि लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बड़ा गोल हो गया। तो वो क्या बन गए, वो बन गया महायान। तो यहां पे बहुत सारी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आइए अब क्या करते हैं कि जो हीनयान है इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को जानते हैं और फिर इसके बाद महायान को जानेंगे। मोटे तौर पर मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया है, ठीक है भाई। अब देखिए हीनयान जो है, इन्होंने ओरिजिनल जो बुद्धा की टीचिंग्स है ना, जो ओरिजिनलिटी है उसको अडॉप्ट किया है। इन्होंने इसके अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश नहीं की है, जबकि बाकी जो आए हैं उन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो आप इनको कह सकते हो एक तरह से ओरिजिनल्स, ठीक है भाई। ये जो है दे सॉट इंडिविजुअल सेल्वेशन की खुद की मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ये। तो ये इनका गोल है सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के साथ, और यही बुद्धा ने बोला था, ठीक है। तो साथ में ये दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मैंने क्या बोला कि जो बुद्धा है और महावीर स्वामी है, इन दोनों ने ही वैदिक कल्चर को एक बहुत बड़ा धक्का मारा था एक तरह से, या फिर ये क्लियर कट इनके जो डोमिनेशन को क्रॉस किया था। और इसी डोमिनेशन के अंदर क्या आता है, आइडोल वर्शिप। ये बाद में ब्राह्मण समाज ने चलाया था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऋग्वेद के काल में भी ना मंदिर हुआ करते थे, ना कोई आइडोल हुआ करती थी, ना मूर्ति हुआ करती थी। उसका कारण मैंने पहले भी वहां भी बताया था कि ये मूर्तियां क्यों नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं, तो आप कैसे उसकी मूर्ति को बना सकते हैं जिसको आपने देखा नहीं है। यानी कि आप अननेसेसरी किसी भी मूर्ति को क्रिएट करके आप उसकी पूजा करने लग रहे हो, यही इसका कारण बनता है ना। और इसी वजह से मूर्ति पूजन को, चाहे आप बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, तीनों जगह पे इसका खंडन किया गया है। मूर्ति पूजा तीनों जगह पे नहीं की जाती है। फिर हीनयान की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये बोलते हैं कि क्या कोई भगवान है, तो ये बोलते हैं रिलीजन विदाउट गॉड है हमारा, यानी कि हम किसी भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। हम किस पे बिलीव करते हैं, कर्मा की थ्योरी पे बिलीव करते हैं एज कंपेयर टू गॉड, ठीक है। कि यानी कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आप भुगतेंगे, सिंपल सी बात है। और निर्वाणा जो है इज रिगार्डेड एज द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल, यानी कि निर्वाणा क्या मतलब हो गया कि आपने जब एक लेवल अटेन करके पूरी की पूरी नॉलेज को अटेन कर लिया, एनलाइटनमेंट हो गए, जब आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंच गया कि अब आपको रियल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, असल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो आपने क्या अचीव कर लिया, निर्वाणा प्राप्त कर लिया। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ हीनयान बुद्धिज्म इज दी स्थाविरवाद या फिर स्थाविरवाड़ा, इसको थेरवाड़ा भी बोल देते हैं। और ये किस भाषा में लिखा है, इन पाली, ठीक है। यानी कि ये पूरे का पूरा इसके अंदर कंपाइल्ड है सारा कुछ। और इसके अंदर क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, यानी कि बड़ों की शिक्षाएं इसके अंदर, जितनी भी हैं बड़े लोग हुए हैं उनकी शिक्षाएं इसके अंदर समाहित हैं। इट्स संस्कृत काउंटर पार्ट, इसी का ही काउंटर पार्ट एक संस्कृत भाषा में भी लिखा गया जिसका नाम है श्रावस्तिवाड़ा, और द डॉक्ट्राइन विच मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थिंग्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिर एक और है, ग्रेजुअली यहीं से एक और चीज निकलती है, श्रावस्तिवाड़ा और वैभैषिका, इसी का नाम है वैभैषिका। इसी से एक और ब्रांच निकलती है, अनदर स्कूल निकलता है जिसको हम बोलते हैं सोतांत्रिका, ठीक है भाई।
ये तो थोड़े से फैक्ट्स मैंने बताए हीनयान के बारे में। अब इनको हीनयान किसने बोला? महायान वालों ने बोला था, ठीक है भाई। और महायान ने क्या बोला कि हम तो भाई बोधिसत्वा प्राप्त करने के बाद बाकी कोशिश करेंगे कि बाकी के लोग भी या तो बोधिसत्वा बन जाए या उनको निर्वाणा प्राप्त हो जाए, यानी कि ये हमारा हो गया बड़ा गोल। हम छोटे गोल में बिलीव नहीं करते, सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बुद्धा की ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व किया? तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा। जी नहीं, इन्होंने क्या किया वो देखिए। इनके फॉलोअर्स ने किस पे बिलीव किया? बिलीव्ड इन दी हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, यानी कि एक तरह से हेवनलीनेस का क्या मतलब हो गया, समझो इस चीज को। जैसे मैंने क्या बोला कि भगवान को हम जादूगर बना देते हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब ईश्वर नहीं होता है। पहली बात तो जो श्रेष्ठ मनुष्य आए धरती पे उनको हम भगवान बोलते हैं। अब भगवान बुद्ध बोले तो ठीक है, ईश्वर बुद्ध बोले तो सही नहीं है, फिर वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, ठीक है। भगवान गुरु नानक बोले तो ठीक चलेगा, ईश्वर गुरु नानक बोले तो सही नहीं है। फिर वो यही चीज है कि ये हमें देखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम बोले तो चलेगा, ईश्वर राम ईश्वर श्री कृष्ण बोले तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे, समझिए। क्योंकि ईश्वर का सिंपल सा मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, ना वेट किया जा सकता, कोई वॉल्यूम नहीं है इसकी। तो आप समझिए कि जिसको पता ही नहीं जिसके बारे में, उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकता है कोई व्यक्ति, तो उसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं? वो होता है ईश्वर, समझ रही है। वो इंसानी रूप में नहीं आ सकता, इंसानी रूप में अपने अवतार को जरूर भेज सकता है। सिंपल सी बात ये समझिए आप। तो इन्होंने क्या किया एक तरह से कि हाँ सबसे शक्तिमान सबसे शक्तिशाली कौन है? बुद्धा है। एंड सॉट द सेल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। ये अभी मैं बता चुका हूं कि दूसरों को भी हम वो करेंगे, कोशिश करेंगे ये लोग भी निर्वाणा को प्राप्त करें या मोक्ष को प्राप्त करें। सेल्वेशन मतलब होता है मोक्ष। इन्होंने फिर क्या किया? आइडोल वर्शिप में बिलीव करना शुरू कर दिया। आप देखिए आज की डेट में आपको आर्ट एंड आर्किटेक्ट के नाम पे हर जगह पे बुद्धा के स्टैचूज मिल जाएंगे। आप किसी भी मार्केट में बाहर जाना, आप थोड़ी सी आपके घर के आसपास कोई थोड़ी सी बड़ी मार्केट हो, किसी भी शो पीस की दुकान पे जाना, बाकी छोड़ो, किसी भी शो पीस की दुकान में जाना, वहां पे आपको बुद्धा की मूर्तियां रखी मिल जाएंगी। किसी सुनार की दुकान पे जाना, किसी भी व्यापारी की दुकान पे जाना, वहां पे फेंगशुई वाली चीजें देखने को मिल जाएंगी। फेंगशुई में मैक्सिमम चीजें जो है वो बुद्धा की रखी जाती हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आप देखिए कि इन्होंने क्या कर दिया, मूर्ति पूजन में बिलीव करना शुरू कर दिया, जबकि बुद्धा ने ये सब नहीं बोला था। किसकी मूर्ति को पूज रहे हैं? सोचिए, क्या बुद्धा ने ये बोला कि मेरी पूजा करो? बुद्धा ने कभी बोला ही नहीं। वो एक गुरु बन के सबके रहे। तो फिर ये पूजा किसकी कर रहे हैं? ये आइडोल वर्शिप करने लग गए। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला? इन्होंने हेवनली बुद्धा कि बुद्धा ही शक्तिमान है, उन्हीं को भगवान मान के मतलब ईश्वर मान के ये पूजा करने लग गए। believes that nirvana is not a negative cessation of misery but a positive state of bliss। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वैसे क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ये एक एक्स्ट्रा मैंने चीजें लिख दी हैं। महायान हैड टू चीफ फिलोसफिकल स्कूल्स। अब इसके ये पूछा जा सकता है कि महायान के फिलोसफिकल स्कूल, देखिए मैंने हीनयान के बता दिए थे अलग अलग, अब यहाँ के पूछेगा तो आपको बोलना है मध्यमिका और योगाचारा, ठीक है। फिर फॉर्मर टुक ए लाइन मिडवे बिटवीन द, ये सब आप पढ़ लेना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी कि ये हो गया ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम और देख लेते हैं कि योगाचारा स्कूल फाउंडेड बाय किसके? मैत्रेय नाथा। मैत्रेय नाथ ने योगाचारा को फाउंड किया है। बाकी के एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर किसी स्टेट एग्जाम को क्लियर करना है तो उसमें लिखने के लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे सेक्ट पे आते हैं इनके। पहले दो तो फिर ठीक थे, तीसरा सुन के आपके और रोंगटे खड़े होंगे। मतलब बुद्धा के जाने के बाद उनके बनाए हुए धर्म के साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं क्या बोलता हूँ, लोग अपने हिसाब से भगवान को बदलते जाते हैं। यही चीज वेदों के अंदर हुई, वैदिक काल की हुई। अब वो जो चीज है ना कि वैदिक कल्चर के अंदर कैसे चेंजेस आए होंगे, वो आप चीज यहाँ बुद्धिज्म से देख सकते हैं कि शुरू क्या हुआ और अंत में बन क्या गया। आप समझना, शुरू क्या हुआ अंत में क्या क्या बनता गया, ब्रांचेस निकल के। ऐसे ही यही चीज हुई होगी वैदिक कल्चर के अंदर भी, क्योंकि हर कल्चर में क्या है, समय के साथ भगवान चेंज हो रहे हैं, समय के साथ लोग चेंज हो रहे हैं, समय के साथ सोच चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है, अलग अलग सेक्ट्स में बढ़ता जा रहा है और बहुत कुछ बनता जा रहा है। वैसा सीन है। अब यहां बनता है वज्रयान। ये किस पे बिलीव करते हैं? ये एक हो गया तांत्रिक बुद्धिज्म। भाई ये तांत्रिक बन गए, मतलब बुद्धा को पहले तो जादूगर बनाया, उसके बाद तांत्रिक भी बना दिया। बताओ। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड दैट सैल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर्स। अब ये बात कहां से आ गई?
बुद्धा उस टाइम पे क्या कर रहे थे, वो जन भलाई का काम कर रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था, सती प्रथा हो रही, ऐसी ऐसी घटिया चीजें हो रही थी, एनिमल्स के बलि दी जा रही थी, वो उसको ठीक करने में लगे हुए थे। दीन दुनिया में जो बेकार चीजें हो रही थी, वो कंप्लीटली दुनिया के अंदर जो खराब चीज थी उसको ठीक करने में लगे हुए थे। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैजिकल पावर से अटेन कर सकते हैं। किसके थ्रू? वज्रा के थ्रू। जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है, नो कमेंट्स। द चीफ डिवाइनिटी, यहां पे चीफ डिवाइनिटी इन्होंने किसको बोला? तारास को बोला कि तारास जो है चीफ डिवाइनिटी, इनकी पूजा करो। और तंत्र विद्या की बात की इन्होंने। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर ही पॉपुलर हुआ, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार में। और आप देखिए कि आपने बहुत सारी जगहों पे ये जो बंगाली जादू, बंगाली जादूगर ऐसे भी देखा होगा, है ना। तो वो भी आप देखिए कि ये कहाँ से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी निकल के आ रही हैं। चलिए, इसके ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं है, ना ही किसी के साथ कोई पर्सनल वो है गिला शिकवा, बट मैं जो रियल फैक्ट्स हैं उनको उठा के हम एनालिसिस करके बता रहे हैं। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, तो इसमें जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं ये किस भाषा में लिखे हुए हैं? पाली में लिखे हुए हैं। जबकि महावीर स्वामी ने किस लैंग्वेज में लिखवाए थे? प्राकृत भाषा में। तो वहां उस टाइम पे क्या, पाली और प्राकृत, ये दोनों भाषाएं बहुत आम जनता की भाषाएं हुआ करती थी। संस्कृत हुआ करती थी नोबल लैंग्वेज, बहुत बड़े लोगों की लैंग्वेज, ठीक है। और इन्होंने जो बुद्धा ने पूरे के पूरे स्कल्पचर्स बनवाए थे, मतलब इन्होंने तो क्या बनाया, ये तो बाद में कंपाइल हुआ है एक्चुअली में, ये तो कुछ भी रिटन रिकॉर्ड्स में या वो करके नहीं गए, इनका तो प्रीचिंग पे ध्यान था पूरे का पूरा। तो इनका नाम क्या हुआ? त्रिपिटका। जितना भी कंटेंट है इसको 3 भागों में बांट दिया गया, त्रिपिटका, जिसको 3 फोल्ड बास्केट बोला गया। त्रिपिटका इंक्लूड विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्मा पिटक, ठीक है भाई। फिर विनय पिटक में भी आगे डिविजन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्मा पिटक। फिर विनय पिटक में देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लिख दी हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है कि विनय पिटक में है क्या है। मेनली डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बुद्धा ने बताए। फिर डिस्क्राइब्स द डिटेल ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघा, कि संघ जो है वो कैसे बना। संघ मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे मॉन्ग रहते हैं एक तरह से, तो वो बनता कैसे है, पूरे का पूरा एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स है। उसमें बहुत कठिन रूल्स होते हैं कि आप सेक्स नहीं कर सकते हो, आपने कोई चोरी नहीं की होनी चाहिए, आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं आप कोई सोल्जर नहीं होने चाहिए। वो बहुत सारे इसके स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं, बहुत कठिन रूल रहते हैं, और 250 से ऊपर रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जिसके अंदर 7-8 रूल तो ऐसे हैं कि जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपको हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। फिर एन अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा, वो भी इसी के अंदर दिया गया। अच्छा, बुद्धा के जो पिछले जन्मों के बारे में भी, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे चल के ये कुछ और ही होती है चीजें। तो ऐसी ऐसी किताबें बनी जिसके अंदर ये बताया गया कि बुद्धा पहले अलग अलग एनिमल बने, है ना, वो 84 लाख जूनियर जैसे बोलते हैं, तो अलग अलग एनिमल बने। तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो उस किताब का नाम क्या है? जातक कथाएं। और ये जो कहानियां होती है ना, मन लुभाने के लिए होती हैं केवल, कि आप याद रखिएगा, ठीक है। एक होती है रियल फैक्ट्स वाली चीजें और एक होती है मन लुभाने वाली चीजें। तो यहाँ जातक कथाओं में क्या लिखा हुआ है कि बुद्धा जो है अलग अलग जन्म में अलग अलग एनिमल बने, फिर उन्होंने कैसे कैसे उस जीवन को छोड़ा, उस जीवन में क्या किया, वो सब इन कहानियों के अंदर लिखा हुआ है। तो बुद्धा की लाइफ स्टोरीज या उनके पिछले अगले बर्थ के बारे में बताया जाए, कहाँ पे मिलेगा? वो जातक कथाओं में मिलेगा। ये पूछा भी गया भाई, एसएससी भी पूछती है ऐसी चीजें, क्या करें अब इसके अलावा सुत्त पिटक जो है वो भी आगे 5 भागों में डिवाइड है, जिनको बोलते हैं 5 निकायज। तो वो आप देख सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुत्त पिटक में क्या थोड़ा सा पता होना चाहिए था। फिर इसमें ये सब मैंने बता ही दिया कि क्या क्या है इसके अंदर। डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय बुद्धा हिमसेल्फ, यानी कि बुद्धा ने खुद जो चीज़ें बताई हैं वो हैं। और इसको कंपाइल किसने करवाया? आनंद और उपाली जो हैं, इन्हीं के शिष्य हैं, उन्होंने आगे चल के इसको कंपाइल करवाया होगा। फिर फ्यू डिस्क्लोजर्स डिलीवर्ड बाय सरीपुट्टा मोगला, ये कौन है? ये सब ये इनके डिसिपल्स हैं बुद्धा के, इन्होंने कुछ कुछ अपनी चीजें भी इसके अंदर ऐड की। इट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, यहीं से फिर बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फाउंड होते हैं। फिर अभिधम्मा पिटक जो है कंसिस्ट चीफली ऑफ, अभिधम्मा पिटक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये जो है अभिधम्मा पिटक, ये क्वेश्चंस और आंसर्स की फॉर्म में है सारे का सारा। और इट कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स, 7 किताबें हैं, ऑफ विच कथावट्टू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। और कथावट्टू को लिखा किसने है? मोगलीपुट्टा तीसा ने, ठीक है। मोगलीपुट्टा तीसा ने कथावट्टू को भी लिखा है। और एक और किताब है ठेरावाद, ये भी किसने लिखी है? ये भी मोगलीपुट्टा तीसा ने लिखी है। ये राइटर है, ऑथर है एक, ठीक है भाई।
फिर अभिधम्मा पिटक की बात करते हैं तो इसके अंदर कंटेन्स द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ बुद्धाज टीचिंग, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में इसमें बता रखा है। इन्वेस्टिगेट्स माइंड एंड मैटर टू हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस की फॉर्म में है कि कैसे आप मतलब उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो बुद्धा ने बताई हैं। आपको अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है तो उसके क्या निवारण है, वो सब चीज़ें इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में है। फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं अब कि क्या क्या इन्होंने बनवाया है। तो उस टाइम पे 3 तरह के आर्किटेक्ट्स बनवाए गए थे। एक तो स्तूपा हो गया, जिसके अंदर क्या रखा गया, स्तूपा का मतलब क्या है, जैसे एक आप समझिए कि कब्र नहीं बनाई जाती है, कब्र में क्या अवशेष रखे जाते हैं किसी महान पर्सनैलिटी के, तो यहाँ पे रेलिक्स ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्धा के जो अवशेष है ना वो रखे गए। सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड। आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ, उनकी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम फ्रीज करके। तो कभी कभी वो फिर लेके भी आते हैं, जैसे साल भर में एक दिन कोई त्योहार पे लेके आए नीचे, ठीक है, फ्रीजर में रखा हुआ, तो फिर उसके सब लोग चरण छूते हैं। ऐसा हम शिमला के पास एक जगह है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वहाँ पे भी ऐसा है एक चीज़, ठीक है। फिर चैत्य बनवाए इन्होंने, प्रेयर हॉल जिसको बोलते हैं। फिर विहार बनवाए, यानी कि विहार में भिक्षुक जो है, लोग जो है, मॉन्क्स है जो रहते थे, या अभी भी रहते हैं। फिर जो बोधिसत्वा है ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे वज्रपाणी बने, अवलोकितेश्वर बने, ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बोधिसत्वा को प्राप्त किया। तो ये सब चीज़ें उनके बारे में लिखी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बोधिसत्वा होता क्या ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसने बनवाई थी, वो कुमारगुप्त वन ने बनवाई थी, यानी कि बहुत आगे चल के बनवाई गई है। लेकिन ये मेनली किसकी है, ये बुद्धिज्म की ही है नालंदा यूनिवर्सिटी। बाद में क्या हुआ, बख्तियार खिलजी आया और उसने सारी की सारी किताबों को जला के रख दिया। इस यूनिवर्सिटी में लाखों किताबें थी, जिसके अंदर भारत का हर किताब थी, लगभग इस यूनिवर्सिटी में सब किताबें रखी थी, जिससे कि कोई व्यक्ति पूरे के पूरे भारत के रियल इतिहास के बारे में जान सकता था। लेकिन बख्तियार खिलजी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और आके उसने सबसे पहले, देखिए उसका सिंपल सा मोटो होता था कि अगर किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म में परिवर्तित करना है, यानी इस्लाम में कबूल करवाना है या कुछ करना है, तो पिछली वाली चीज़ों को सबको खत्म कर दीजिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो उसने आते ही क्या किया, सारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया और जो उसकी किताबें थी वो भी जलवा दी। ये कहाँ थी, बडगांव में, बिहार में। कुमारगुप्त वन जो गुप्ता एम्पायर वाले हैं उन्होंने इसको बनवाया था। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भागलपुर बिहार के अंदर किसने बनवाया था, धर्मपाल ने। ये पाला रूलर है एक, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, प्रतिहारा आए, पाला आए, राष्ट्रकूटा आए, ये तीनों मेन पावर्स थी एक टाइम पे, तीनों आपस में लड़ के और खत्म हो गए। फिर सोमपुरी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नॉर्थ बंगाल में है, इसको भी धर्मपाल ने यानी कि पाला रूलर ने बनवाया। फिर जगदल है बंगाल के अंदर, इसको रामपाल ने बनवाया, ये भी पाला रूलर है। ओदंतापुरी है यूनिवर्सिटी, इसको बिहार शरीफ यानी बिहार में है, और गोपाला ने बनवाया, ये भी पाला रूलर है। फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी, इसको गुजरात के अंदर बनवाया गया, भट्टारिका ने बनवाया, ये मैत्रक रूलर है एक, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी हो गई यूनिवर्सिटीज बुद्धिज्म के टाइम की। अब देखिए कि बुद्धा ने मेनली अल्टीमेट, अब हम देखते हैं कि ये सारे के सारे टेक्स्ट्स हैं, इनसे क्या निकल के आता है कि बुद्धा ने किया क्या अपनी लाइफ में, मेनली वैदिक कल्चर के अगेंस्ट में जाके, है ना। तो आप देखिए कि इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में ये यस भी थे और नो भी थे। हालांकि बाद में मैंने क्या बोला कि यही बोला गया कि ये एक बिना गॉड के रिलीजन है, ये केवल और केवल कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली स्ट्रांगली कभी ये नहीं बोला कि यस गॉड है या फिर नहीं गॉड नहीं है। इन्होंने एकदम स्टैंड नहीं लिया दोनों साइड पे, बट हाँ इन्होंने कर्मा थ्योरी को जरूर प्रमोट किया कि सारी की सारी थ्योरी जो है वो कर्मा की है। जैसे कि महावीर स्वामी तो बोल रहे थे ना कि क्रिएटर है ही नहीं है, गॉड है ही नहीं है, उन्होंने तो क्लियर कट बोल दिया, इन्होंने नहीं ऐसा किया। फिर सोल की बात करते थे महावीर स्वामी, आपको याद हो, तो इन्होंने बोल दिया कि सोल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता सोल सोल, तुम जो कर रहे हो तुम हो, ये तुम ही हो, सोल कुछ नहीं है। फिर कास्ट सिस्टम को इन्होंने भी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया कि कोई कास्ट कुस्ट कोई जात पात नहीं होती है। महावीर स्वामी ने भी यही किया था। इसी वजह से तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं इस धर्म के अंदर आना शुरू हो गए थे। वेदों की अथॉरिटी को इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि जो वेदों में बोला जा रहा है ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो वैदिक कल्चर वाले लोग बता रहे हैं। आगे हम चलते हैं 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। अब देखो जो हम इतना कुछ पढ़ के आए हैं ना, वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कंक्लूड होना शुरू होगा। और आप देखिए कि अभी राजा लोग भी साइड बाय साइड चल रहे हैं। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सिटियां बनवा रहे हैं, वो बौद्ध मठ बनवा रहे हैं, स्तूप बनवा रहे हैं। इतना कुछ कैसे बन रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? या तो वैष्णव लोग हैं, जो वैश्य लोग हैं वो दे रहे हैं, या फिर राजा लोग दे रहे हैं, क्षत्रिय लोग।
यहीं से तो हो रहा है ना सारा कुछ। और इसको धर्म को प्रमोट कौन कर रहा है? वो भी राजा कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग करवा रहे हैं इसको। तो यानी कि वो इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, लिटरेचर है, उनके ऊपर भी सब पूरा का पूरा काम ये लोग करवा रहे होंगे। तो इसीलिए काउंसिल्स रखी गई, जैसे जैन धर्म में रखी गई ऐसे यहाँ पे रखी गई। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगृह में हुई। ये कौन सी जगह है? बिहार में है। और यहाँ पे क्या होता है, कब होती है? ये 483 बीसी के अंदर होती है। किंग कौन होता है उस टाइम पे? अजात शत्रु होता है। ये हरियंका डायनेस्टी का है। और चेयरमैन इसके कौन है? महाकसापा थे। और आउटकम इसका क्या निकलता है कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो दो भागों में बढ़ता है, विनय पिटक और सुत पिटक में। ये सब लिखे जाते हैं इसके अंदर। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। आप देख रहे हैं कि कब लिखा जा रहा है ये, थोड़ा सा देखिए, ये अजात शत्रु के टाइम पे लिखा जा रहा है 483 बीसी में जाके, ठीक है। जबकि बुद्धा तो 583-84 के आसपास की बात है ना। और ये और उधर चले गए हम, समझना। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि 500 का मतलब तो बड़ा हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूं नंबर लाइन के ऊपर कि 500 का क्या मतलब होता है और 600 का क्या मतलब होता है। ये हम जीरो पे हैं, इधर एडी है, इधर बीसी है। तो पुरानी बात 500 वाली होगी, सॉरी ये 400 हुआ ना, 400 हुआ इधर, फिर इधर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 0 आएगा, है ना। तो 400 पुराना हुआ या 500 पुराना हुआ? 500 साल पहले होता है बीसी का मतलब। तो 500 साल वाली बात जो है 500 बीसी वाली ज्यादा पुरानी होगी, ठीक है। इसको समझ के रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज मैंने नंबर लाइन ही समझाई थी आपको। फिर यहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली बिहार में होती है। टाइम पीरियड है इसका 383 बीसी। ये देखो, पहली हो रही है 483 बीसी में और दूसरी हो रही है 383 बीसी में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि आप इसको गलती से भी एडी मत समझ लेना, क्योंकि अगर एडी में होता तो फिर 400 साल बाद की बात, यानी कि ये हमारे लिए लेटेस्ट बात होती, और 300 साल बाद की बात जो होती वो पुरानी बात होती। जैसे आज हम बोल दें कि 2010 में ये हुआ और फिर 2024 में ये हुआ, है ना। तो 2010 मतलब पुरानी बात हुई, 2024 बड़ा नंबर है तो यानी कि नई बात हुई। ऐसे यहाँ पे लेकिन उल्टा है, बीसी के अंदर बड़ा नंबर मतलब पुरानी बात और छोटा नंबर मतलब नई बात। फिर किंग यहाँ पे काल अशोक, जिसको कि शिशुनाग भी बोला जाता है। ये सारे डायनेस्टीज अभी पढ़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी डायनेस्टीज अभी आएंगी, इसके बारे में कंफ्यूजन मत रखना। बस एक बार आप ये इंफॉर्मेशन बुद्धा वाली पूरी की पूरी ले लो इसमें, फिर सारी की सारी एक एक करके डायनेस्टी ही पढ़नी है इसके बाद। चेयरमैन इसके कौन थे? सर्व कामिनी। फिर आउटकम इसका क्या निकला? फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, स्थाविरा और महासंघिष्का। स्थाविरा और महासंघिष्का में ये डिवाइड हो गया। अगेन देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि दो भागों में बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया गया। बुद्धा के जो लोग थे, लोग ही दो तरह के बन गए एक तरह से। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्रा में बिहार में। ये कब हो रही है? ये 250 से 251 बीसी के आसपास हो रही है, जो कि है सम्राट अशोक का टाइम। ध्यान देना, 250 से 251 बीसी के अराउंड की बात है। ये अशोका के टाइम में हुई है, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के थे, मैंने पहले भी बताया। और चेयरमैन कौन थे इसके? मोगली पुट्टा तिस्या, ठीक है। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, मोगली पुट्टा तिस्या ने क्या क्या लिखा है? 2 ठेरावाद लिखा है और एक और बुक लिखी है, मैं सब बता के आ रहा हूं आपको। तो वो ये वही है, ठीक है। ये अशोक के टाइम के हैं। आउटकम क्या निकलता है? अभिधम्मा पिटक वॉज रिटन हियर। ध्यान देना, अभिधम्मा पिटक पहले नहीं था, ये बाद में क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। और चेयरमैन कौन है इसके? मोगली पुट्टा तिस्या। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है? कहाँ पे होती है? कुषाण में होती है, कश्मीर। कुषाण मतलब उस टाइम पे कश्मीर हुआ करता था। और क्योंकि ये कुषाण की बात हो रही है, कुषाण डायनेस्टी के सबसे बड़े राजा, सबसे बड़ा सम्राट कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है, जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो अभी उस पर भी आएंगे, यानी कि, और ये भारत का नहीं था ये देखिए, ये ऊपर से आ रहे थे, यूची ट्राइब से आ रहे थे। जैसे पहले वो यूची ट्राइब चाइना जाना चाहती थी, लेकिन वहां पे हमला नहीं कर पाई, तो यूची ट्राइब का ही एक छोटा कबीला था कनिष्कों का, तो वो इधर आ गया। फिर ऐसे करके उसी से सब हुआ है। तो ये बहुत दूर तक फैले हुए थे, ठीक है। अफगानिस्तान, थोड़ा थोड़ा चाइना के बॉर्डर, तिब्बत वाले बॉर्डर, कई जगह पे फैले हुए थे ये। तो ये कब होता है? फर्स्ट सेंचुरी एडी में, यानी कि 72 एडी में होती है। ध्यान देना, ये 72 एडी में होती है। ये 250 251 बीसी है, और ये फिर 72 एडी में आ गए हैं हम। वो बीसी है, ये एडी है। एडी अभी एडी चल रहा है जैसे, ठीक है। यानी कि 0 से अब हम इधर आने गए, इधर 72 एडी हो गया। फिर किंग कौन है? कनिष्क है, मैं पहले बता चुका हूं, कुषाण डायनेस्टी के। फिर चेयरमैन कौन थे? वासुमित्रा एंड अश्वघोष, ठीक है। और आउटकम इसका क्या निकलता है? फाइनली बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, हीनयान और महायान। देखो यहां पे भी सेक्ट्स बनते दिख रहे हैं, यहां दो तरह की किताबें बनती दिखी, यहाँ दो सेक्ट्स बनते दिखे। फिर यहाँ पे उन्हीं किताबों के बीच में एक और सेक्ट बनता दिखा, बुक्स का ही सेक्ट। अभी धम्मा पीतक 2 थे, तो एक तीसरा भी ऐड हो गया।
आगे चलते चलते देखिए हजारों सालों का समय बीत चुका है बुद्धा से लेके यहाँ तक का, और यहाँ पे आते आते क्या हो रहा है, हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो गया। हजारों का तो नहीं, 500-600 साल बीत चुके आप समझिए थोड़ा जा। तो फिर यहाँ पे ये दोनों सेक्शन बन जाते हैं। हीनयान का मतलब क्या, महायान का मतलब क्या, अभी मैं सब समझा के आपको आ रहा हूँ। फिर 5th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ये 1871 एडी में होती है, जब भारत के अंदर अंग्रेज राज कर रहे थे। 1857 की क्रांति का आपने सुना होगा, झांसी की रानी वाली, नाना साहेब वाली, बहादुर शाह जफर वाली, तो ये उसी टाइम की बात है, यानी कि वो क्रांति हो गई। अब उसके बाद, उसके कुछ सालों के बाद ही, 10-20 सालों के बाद ही 1871 एडी में जब अंग्रेज राज करने भारत में, तो 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जो कि बर्मा में रखी जाती है। और अंग्रेज तो क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट कर रहे थे, यहाँ पे बुद्धिज्म धर्म भी अभी पिक्चर में था, खत्म नहीं हुआ है, यानी इतने सालों से चलता आ रहा है। फिर 6th बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, ये बिल्कुल लेटेस्ट काउंसिल है, ये बर्मा में रखी जाती है 1954 एडी के अंदर। ध्यान देना, सबसे लेटेस्ट है, 1954 मैं बोल रहा हूँ। 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के कुछ सालों के बाद ये रखी जाती है, एडी की बात हो रही है ये। आइए अब सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। हालांकि मैं सब कुछ बताता गया हूं, डिफरेंस भी बताता गया हूं साथ ही साथ, और सिमिलैरिटीज भी, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। दोनों ने ही ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है जो, उसको अपोज किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, और बट जो रियल इसेंस थी ना वेदों की, मतलब कि जो उनका असली प्रीचिंग थी, उसको इन्होंने जरूर कंटेन करके रखा, लेकिन जो फालतू की बकवास कर रखी थी उसको इन्होंने जरूर हटाया है। दोनों ने ही प्रीच किया ट्रुथ को, नॉन वायलेंस को। सेलिबेसी मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य, एक तरह से कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम ये छोरी छुरियों का चक्कर, एकदम सही रास्ते पे आ जाओ और साधु संत बन जाओ, डिटैच हो जाओ। सेलिबेसी का रियल मतलब बोले तो हर मटेरियल कंफर्ट से डिटैच हो जाओ। और बिलीव किया है इन्होंने कर्मा और रीबर्थ की थ्योरी में। जी हाँ, रीबर्थ में भी ये लोग बिलीव करते थे बुद्धिज्म वाले। एंड वर लिबरल टुवार्ड्स विमेन, विमेन की तरफ ये लिबरल थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऋग्वेद तक तो विमेन की कंडीशन ठीक थी, लेकिन बाद में औरतों के साथ जो बर्ताव हो रहा था उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया, वस्तु के तौर पे समझा गया, और ये बोल दिया गया नारी नरक का द्वार है, और इज्जत ये देते नहीं थे नारी को बिल्कुल भी। और ये ना किसी जैसे जो भी पॉलिटिकल इलेक्शंस हो रहे हैं या कोई सभाएं हो रही हैं, समितियां हो रही हैं, वहां पे औरत को बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी कोई राय नहीं दे सकती है। तो औरत का बहुत खस्ता हाल कर दिया था इन्होंने। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने औरतों को भी लिबरलिज्म की तौर पे देखा। ये नहीं बोला कि अगर औरत कुछ करना चाहती है तो उसको ये रोका नहीं कि नहीं तुम नहीं ये कर सकती, तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाना है, तुम खाना ही बनाओ, ऐसा नहीं इन्होंने किया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप था, आप समझना उस टाइम के हिसाब से। फिर अचरंग सूत्र जो है, ये मार्क कर लो स्टार, ये किसके बारे में बताता है, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जैन भिक्षुक्स। जो जैन अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं बुद्धिज्म भिक्षुकों के बारे में, लेकिन और इनके लिटरेचर के बारे में। ये अचरंग सूत्र जो है, मैंने अभी जैन लिटरेचर के बारे में देखिए बताया तो था, वो 12 अंग वगैरह बताए थे, उप अंग बताए थे, लेकिन उसी में एक और चीज है कि जैन भिक्षुक अगर आपको बनना है तो आपको अचरंग सूत्र पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और ऐसे ही बोधिसत्वा बनना है तो वो बुद्धा के हैं, वो सारे मैंने बता ही दिया। फिर डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो फॉलोअर्स हैं, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, उनको बोलेंगे मॉन्क्स। जैनिज्म वालों को कई जगह पे लेमैन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये यहाँ पे जो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, जैना होना चाहिए, जैना होना चाहिए। अगर कहीं लेमैन लिखा होगा तो आप लिख देना, बट जैना इसका करेक्ट होना चाहिए कि जैनिज्म वालों को, जो इसके फॉलोअर है उनको जैना बोला गया। फिर सेल्वेशन की बात करते हैं, यानी कि मोक्ष की बात करते हैं, तो बुद्धिज्म वालों ने बोला, अडॉप्ट किया एक मॉडरेट पाथ को। इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भूखे मर जाओ, प्यासे मर जाओ और फिर अचीव कर लो, जी नहीं। इन्होंने एकदम 3 भागों में, मैंने बताया था ना, बुद्धा धम्मा वो सब बताया था, उसके बाद जाके निर्वाण आएगा। तो यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन यहाँ पे जो जैनिज्म वाले हैं उन्होंने एकदम एक्सट्रीम पाथ फॉलो किया कि तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम पानी मत पियो, खाना मत खाओ, अगर तुम्हें बिल्कुल अपने शरीर को, प्राणों को त्यागना, तो उस एंगल से कह रहा हूं। तो ये बहुत एक्सट्रीम था और डिफिकल्ट था करना। इसीलिए आप देखना कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, क्योंकि आप ऐसी चीज अगर बनाएंगे जो लोग कर पाए, इजी हो उनके लिए, तो वही चीज आगे फ्लरिश करती है। लेकिन जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, जो चीजें हैं, बहुत मुश्किल थी इनको अडॉप्ट करना। इसमें लिबरलिज्म का जो आइडिया है ना, बहुत कम है। तो इनको करना ही जब मुश्किल है तो फिर लोग हाथ लगाते हुए भी डरेंगे कि भैया कैसे इसको करें। तो बहुत कम लोगों ने फिर जैन धर्म को प्रमोट किया एज कंपेयर टू बुद्धिज्म।
ठीक है, बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। स्प्रेड की बात करें तो आज की डेट में जो इंडिया के अंदर बुद्धिज्म लगभग मर ही चुका है, बहुत ही कम है बुद्धिज्म, आप देखिए बहुत ही नाम मात्र का रह गया है। लेकिन आप फॉरेन लैंड्स में देखेंगे, चाहे आप बांग्लादेश को उठा लीजिए, वियतनाम को उठा लीजिए, बर्मा को उठा लीजिए, वहां पे आपको बुद्धिज्म, नेपाल को उठा लीजिए, वहां पे बुद्धिज्म आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ फ्लरिशमेंट दिखेगी। आप जहां पे जैसे मंदिर देखते हैं ना इतने, वहां पे स्तूपा देखेंगे बहुत सारे, मॉन्क्स देखेंगे आप बहुत सारे। तो ये बहुत ज्यादा इंडोनेशिया तक में, इतनी ज्यादा कंट्रीज में ये फ्लरिश हो चुका है। और ये फ्लरिश किसने करवाया था, आगे चल के जब हम देखेंगे तो अशोका ने देखिए अलग अलग जगहों पे लोगों को भेजा, अपने ही बेटे बेटियों को भेजा, किसी को श्रीलंका भेज दिया, किसी को बर्मा भेज दिया कि जाओ जाके इस बुद्ध धर्म का प्रचार करो। तो ऐसे करके इन्होंने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था बुद्ध धर्म के जो प्रचारक हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज में जाके फैले, और वहां पे फिर इन्होंने बुद्धा का प्रचार किया और एस्टेब्लिश करके रख दिया। जबकि भारत में इसका आप देखिए कि नाम मात्र का रह गया, आपके सामने ही है सब कुछ। आप अफगानिस्तान तक में भी जाएंगे, वहां तक भी आपको बुद्धा के फॉलोअर बहुत तगड़े वाले मिलेंगे। अहिंसा की बात करते हैं तो यहाँ पे लिबरल पॉलिसी थी, मैंने पहले भी बताया था आपको पढ़ाते हुए कि ये ऐसा नहीं था कि ये चींटी मार दी, वो कीड़ा मार दिया, इस पेड़ को नहीं खाना, उसको नहीं खाना। जबकि यहाँ पे ओवर इम्फेसिस था वायलेंस का, ठीक है, अहिंसा का ओवर इम्फेसिस था। ये मैं पहले पूरा क्लियर कट समझा चुका हूँ, बार बार उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। फिर सॉल की बात करते हैं तो इन्होंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया कि सोल सूल नाम की कोई चीज़ होती बुद्धा ने, जबकि जैनों ने बिलीव किया कि हाँ सोल होती है। इसके पीछे कारण भी था क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी की कि आप टेबल है आपके पास सामने पड़ा, उसके अंदर भी सोल है बट वो बहुत ही हाईली डीएक्टिवेट फॉर्म में है। फिर आप पानी पी रहे हैं, उसके अंदर सोल है तो वो थोड़ी थोड़ी सी एक्टिव है। मतलब अब ऐसे अगर आप बात करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए बुद्धा ने इस पॉलिसी को खत्म ही कर दिया, सोल वाली को। उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया कि सोल होती है नहीं होती है, उन्होंने सीधा बोला कि नहीं होती है, बस बात खत्म। इसको हमने देखा नहीं, वो होती नहीं, सिंपल सी बात। आगे कुछ है क्या? जी नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमने पढ़ा बुद्धिज्म के बारे में, और साथ में हमने कंपैरिजन कर लिया इनका जैनिज्म के साथ भी। तो इससे होता है कंप्लीट। आज आपने देखा होगा कि यूजुअली अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियो से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे तो फिर आप पाएंगे कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अपडेटेड कंटेंट है, ऊपर से पेड रखा है और ऊपर से बहुत मेहनत लगाई है ना। बाद में देखिए हर आप मेरे से आज के 6 महीने बाद पढ़ेंगे तो मैं कुछ और नया कंटेंट ऐड करके बताऊंगा यहाँ पे, या फिर इसी कोर्स में जैसे ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये चलता रहेगा, ये एक प्रोसेस है कि जैसे जैसे एग्जामिनर आगे बढ़ेगा हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हम फिर पीछे नहीं रह सकते हैं। अगर हम आज भी सिर्फ 4 पॉइंट बुद्धिज्म के पढ़ लिए, 4 जैनिज्म के पढ़ लिए, अगर हम आज भी ऐसे करेंगे तो आप देखिए एग्जामिनर का लेवल क्या है, आज का स्तर क्या है जीके का। हमें वो लेवल भी तो देखना है ना। आज अगर हम मैथ्स का लेवल देखते हैं तो एकदम लो लेवल पे है मैथ्स। पहले एक 2017 का टाइम था तो मैथ्स अपनी चरम सीमा पे था, आज जीके अपनी चरम सीमा पे है, ना कि मैथ्स है। आप देखिए कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे एमटीएस को देखिए तो वहां पे जीके डिसाइड कर रही है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हम छोड़ कुछ नहीं सकते। तो सब मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। दूसरा ये कि जो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है जीवी कक्षा, जहां से आप पढ़ रहे हो अभी, ये ऐप को आप रेट जरूर कीजिएगा जाके। 5 रेटिंग दो भाई अगर तुम्हें सच में पसंद आ रहा है, दम लग रहा है ना मेरे कंटेंट में, मेरी मेहनत में आपको दम लग रहा है, तभी देना। मैं सीधा बोलता हूं, मैं कोई यहाँ पे पैसे नहीं देता किसी को कुछ करने के लिए, सीधा बोलता हूं मेरी मेहनत में दम लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं अपना जी जान लगा के मैं पूरा का पूरा कंटेंट बना रहा हूं, तो ये प्ले स्टोर के ऊपर जाना, जीवी कक्षा ऐप पे 5 स्टार दे देना और नीचे पॉजिटिव कमेंट छोड़ना कि क्यों आपकी ये जो ऐप है इंपॉर्टेंट है और कैसे ये आपकी हेल्प कर रही है। जरूर बताना ताकि सबके लोगों तक ये बात जरूर पहुंचे कि भाई असली मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ बातों में नहीं, अपने एक्शंस में भी हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम कुछ कंटेंट आपको रियल वाला दे रहे हैं जो आपकी सच में एग्जाम में हेल्प कर सकता है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।